कि जैसे हम सुने हैं कि आप फिल्मों में काम किए 80-90 के दशक का था वो कहानी। वो कहानी के बारे में कुछ हमको बताइए दर्शकों को कि ताकि चूँकि जो दर्शक है, जो युवा पीढ़ी है, जो आज के दौर में फ़िल्म में काम करने वाले हैं, उनको कुछ आपसे मार्गदर्शन मिले और सीख मिले। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी युवा वर्ग इसमें जाता है उसकी ललक रहती है कि मेरा नाम पर्दे पर जाए और हम देश दुनिया में मेरा नाम रोशन हो। इस व्यू से वो काम करना शुरू करता है। अब काम करने में चूंकि एक माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम के रूप में हम लोगों ने डॉक्टर वेदांग साहब के साथ जुड़ा। वेदांग साहब ने हम लोग को अपना जैसा मार्गदर्शन किया उसके अनुसार कार्य किए। कार्य करने के साथ साथ उसमें कुछ आर्थिक दृष्टि से परेशानियाँ आई, कुछ पैसे लगाए भी गए और कुछ कार्य भी हुआ, लेकिन वो कार्य जिन किन कारणों से पूर्ण सफल नहीं हुआ। तो 2-3 जगह हम लोग गए भी, जैसे लखनऊ या दिल्ली कुछ प्रोग्राम लेकर के, और प्रोग्राम लेकर जाने के बाद से वहाँ ऐसा पता लगा कि जो मुख्य टॉपिक है इस पर कार्य करना है वो आदमी ही नहीं पहुँचा। परिणाम ये हुआ कि वहाँ भी काम नहीं हो पाया। अच्छा। दूसरी बात, कुछ जो पैसे भी थे वो भी अपने कोष में इकट्ठा हुआ। फिर ये हुआ कि अगले बार देखा जाएगा। फिर कुछ समय लेकर के हम लोग दिल्ली भी गए, वहाँ दूरदर्शन में बात हुआ, कुछ और बातें हुई। इस तरह से हम लोगों ने मिलजुल करके प्रयास किया। प्रयास करने के बाद से बीच में हम तो यही समझे कि कुछ पैसे का घपला हम लोगों के सेक्रेटरी महोदय द्वारा हो गया। उसमें श्रीलाल भाई थे, वो अपने बलबूते पर जिंदा किए हुए हैं और लोगों को लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं। और मैं कामना भी करता हूँ कि आगे ये सफल हो, है ना, उज्जवल हो से और भी कलाकार लोग आगे बढ़े हैं। इनके लिए हम यही दुआ चाहेंगे। ये जो कहानी है, जो कहानी आपने बताया हमको, ये कब का सन की बात है? स्टार्टिंग तो हुआ था वो जो बता रहे हैं 84-85 के बाद से, उस समय की कहानी है। 84-85 से शुरू हुआ, लेकिन हम लोग लगभग 92-93 तक फंसे रहे उसमें, 94 तक। हाँ, फिर उसके बाद दूसरी जो प्रयास हुआ वो लगभग 98-99 या 2000 के लगभग में हुआ। वहाँ मैरवा में जहाँ आप लोगों ने एडमिशन लिया था जी, तो वह ऐसा क्या मंजर आ गया कि आप लोग को वहाँ से फिर हटना पड़ा? एक तो गए थे आप लोग, मन में ललक था, ललक लेकर गए थे कि नहीं हम लोग काम करेंगे। उस टाइम की फिल्में किस तरीके से मेकिंग होती थी? आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो डिजिटल साधन है, उस ज़माने में क्या? हाँ, उस समय ये भी एक समस्या थी कि मैंने ये जो साधन थे कम थे फिल्म जगत के लिए, और काफ़ी महंगे पड़ते थे, और हर जगह सुलभ भी नहीं थे। ये भी एक व्यवधान है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पर्पज से हम भी डायरेक्टर महोदय के साथ गोरखपुर भी गया था, म्यूजिक डायरेक्टर राहत अली से मिला और कई कुछ काम हुआ, दूरदर्शन में भी गया। तो थोड़ा उस समय कठिनाई होती थी और पैसे जो है लगते थे, पैसे की कमी थी। ये उठानी पड़ती थी, उसका कॉस्ट कितना महंगा होता था पहले का? लगभग उस समय तो सर बताए थे कि जो बड़ी फिल्म बनेगी तो लगभग 3.5 करोड़ आएगा बजट। अच्छा, उस टाइम? उस समय, उस टाइम ये 83-84 में? हाँ, 83-84 में 3 करोड़? हाँ। अच्छा, बड़ी फिल्म बनाने के लिए। अच्छा। मिले हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि मैरवा में कई फिल्में बनी थी जिसमें प्यार था। हाँ। तो कुछ उसके बारे में बताइए कि कौन कौन सी फिल्में जो है वो तैयारी थी बनने के लिए उस टाइम? उस समय एक फिल्म थी शायद दामन। अच्छा। जो हाँ सर, मेरे जाने के पहले 2-4 रील रिलीज हो चुकी थी। अच्छा। जब मैं ज्वाइन किया उस समय
शायद डोली दुल्हन सहनाई, उसमें एक बार मैरवा में शूटिंग हुआ, अच्छा उसमें मैंने कार्य किया। अच्छा। तो जो डॉक्टर का मेरा रोल था। साइकिल से जी जी जी, हम लोग साइकिल से 4 बजे भोर में उठ जाते थे और अपने पैसे की बचत करने के लिए थोड़ा रोटी वगैरह बनवा लेते थे और उसको ले लेते थे, रास्ते में जा करके खाते थे, यहाँ वहाँ रह करके खाए थे। कभी कभी हम लोग 4-5 आदमी मिल करके अपने बजट के हिसाब से थोड़ा सा सत्तू खरीदते थे अच्छा और हम लोग 5 लोग मिल करके उसमें थोड़ा थोड़ा खा करके और ऐसा भी करते थे और वहाँ सीखते थे, समझते थे, रहते थे। ये मित्र शिलाल सिंह बसंत जी, जिनका नाम आपने चर्चा किया, हाँ। अभी उन्होंने फिल्म एक बनाई जिसका नाम पाइपलाइन था, जिसमें आपके मित्र पन्नालाल कुशवाहा हाँ ने जी, काम हाँ किया। इसके बाद सेकंड में वो अपना बनाने जा रहे हाँ। हैं, इसको लेके अपने पुराने साथी को क्या कहेंगे? हाँ, हम इसके लिए तो हम बहुत धन्यवाद देंगे कि वो धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी खड़ा होकर के आए अपने को स्टैंड कर रहे हैं। जी। इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं, इसको तो मैं कहूँ। आज हैं और मनोबल कहीं ना कहीं उन लोग का भी टूटता है। जी जी जी। कुछ ऐसे भी युवा हैं जो फिल्म को में वर्क करते हैं लेकिन अपनी कला को मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जी। कॉपीराइट करना चाहते हैं, किसी की नकल करते हैं, तो उसके लिए आपकी संदेश क्या हो? इसके लिए मेरा ये संदेश है कि केवल कॉपीराइट से आदमी का विवेक और बुद्धि तथा उसकी प्रगति नहीं होती है। उसको अपने हिसाब से कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से जो समाज की मांग है, जो हमारे देश और संस्कृति का जो परिवर्तन है, उसके तरफ वो आकर्षित होकर के उस पर कुछ रिसर्च करे, वो आदमी आगे जाएगा। डॉक्टर साहब, हम और चीज जानेंगे हम अंतिम चरण में कि आज देखते हैं कि हम लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, लेकिन उस टाइम जब फिल्में आप लोग के दरमियान में लंच होती होगी, आता होगा, तो थिएटर में आता था या पर्दे कहीं कहीं कैसे बनता था? कहीं नहीं आता था, केवल उसका नाम वगैरह पेपर में आ जाता था। अच्छा, और पेपर के माध्यम से जानकारी मिलती हम लोग को जानकारी मिल जाती थी। या जो बहुत विकसित लोग हैं वो कहीं कहीं रेडियो वगैरह से वो प्रचारित करा देते थे। ये दूरी है, डिफरेंस जी है जी। मैरवा और हाँ आपके यहाँ हाँ। का। तो जानकारी कैसे हो जाता था कि यहाँ फिल्म बनने जा रही है, इसमें हमको काम करना है, कैसे जानकारी आपको मिलता था? ये तो हम लोग को ये लेटर द्वारा होता था, अच्छा पत्र आता था। अच्छा। हाँ, सर पत्र लिखा करते थे, उसके पत्र आज भी मेरे पास कई है। हाँ, पोस्टेड होता था। अच्छा हाँ, उस पोस्ट से सूचना मिलती थी कि आपको रिन्यूअल कराना है या आपको इस डेट को यहाँ जाना है। अच्छा और उसमें हम लोग संपर्क करते थे, अच्छा। फिर प्रोग्राम होता था। चिट्ठी से होता था चिट्ठी के द्वारा जी, डाक। आज की ललक, क्या ऐसी ललक पहले भी थी? उस समय वे लोग जो हैं, जो हम लोग के परिवार के लोग, तो कम बेश, लेकिन समाज के अन्य लोग उसे मजाकिया दृष्टि से समझते थे, अच्छा उसे असंभव मानते थे अच्छा और सभी लोग उसे मजाक ही करते थे। मेरे पास आज भी जो है विजिटिंग कार्ड है, वो प्यासी घूंघट का, अच्छा और मैं कलाकार के रूप में उसका मुझे मिला था, एक बनवाए थे सिद्धार्थ आर्ट इंटरनेशनल से, और शायद सिद्धार्थ फिल्म क्राफ्टिंग बन गया था उस समय। तो उसको मैं कभी कभी कहीं कहीं यूज कर देता हूँ उसका नाम लिख करके, तो लोग बहुत आश्चर्य से देखते हैं। और मैं एक कॉलेज में रहता हूँ, अच्छा वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। अभी कुछ लोग आए थे मेरे पास ये दवा के प्रचार के लिए, उन्होंने जो है तब तक एक हमारे सहयोगी ने कहा, अरे सर इनसे बात क्या करते हैं, फिल्म भी बनाए हैं। तो काफ़ी देर तक मुझसे बात की है। ये संदेश है कि आदमी किसी भी क्षेत्र में रहे, मेरा जो अनुभव है, वो अगर ईमानदारी से और निष्ठा से कार्य करे तो उसे आर्थिक लाभ मिले ना मिले, उसको साइकोलॉजिकल लाभ इतना ज़्यादा मिलेगा, उस समाज में जहाँ जाएगा वहाँ रुपए से ज़्यादा उसको सम्मान मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर रामायण सिंह कुशवाहा, आर के राजवीर।